हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पोलराइजेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। जब हम लोग रात को ट्रैवल करते हैं, ओके, या गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम एक स्पेशल टाइप के चश्मे पहनते हैं। वो स्पेशल टाइप के चश्मे क्या काम करते हैं? जो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी वजह से अपनी आंखों पे आने वाली रोशनी को कम करते हैं। वो पोलराइजेशन के ऊपर वर्क करते हैं। उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वो होता है पोलराइजेशन। ओके, चलो पोलराइजेशन पे जाने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। अब एक बात हम लोग जानते हैं, जो हमारी लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है, और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, तो जब हम हमारी लाइट के लिए बात करते हैं तो उस लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में होता है। ओके, तो ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, when a light of electric field in all direction, those light waves are called unpolarized light wave। अच्छा, जब हम इस अनपोलराइज्ड लाइट वेव को किसी एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम लोग पोलराइड बोलते हैं, उसके थ्रू पास करते हैं। यहां पे हम लोगों ने एक पोलराइड रख दिया। जब ये लाइट रे इस पोलराइड के थ्रू पास करती है, ओके, तो इस पोलराइड के बाद जो लाइट बचती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब ये पोलराइड क्या होता है? पोलराइड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पोलराइड, ओके, यहाँ पे ए आता है पोलराइड। ओके, पोलराइड में बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास एक न्यू समझ ले डिस्क होती है। ओके, उस डिस्क के अंदर जो एक मटेरियल फिल होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक मटेरियल होता है, और उन मटेरियल को हम बोल सकते हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन्ग चेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? लॉन्ग चेन के फॉर्म में। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चेन्स होती है। ओके, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये चेन्स ऑर्गेनाइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइज, एक्सिस ऑफ पोलराइड। क्या बोलते हैं? तो अभी हमारी ये जो एक्सिस होगी इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ पोलराइड। अब ये वर्क कैसे करता है? जब इसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट आती है, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब ये वाले जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब यूं मत समझना कि ये सिर्फ एक ही वेव है, ये बहुत सारी वेव्स है, बहुत सारी वेव्स है। ओके, तो एक वेव मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि एक वेव कुछ ऐसे है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तीसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। तो ये सब की सब मैंने एक ही पॉइंट पे बना के बताई है किस तरीके से अपने को दिखेगी। ओके, चलो, तो अब जो लाइट रे जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इस पोलराइड की एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, मतलब ये वाला, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोलराइड के जो मॉलिक्यूल्स है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद ऑसिलेट होना, एब्जॉर्ब करेंगे तो खुद के वाइब्रेशंस होंगे और खुद ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं। जो लाइट रे इसके एक्सिस ऑफ पोलराइड के अक्रॉस आती है वो लाइट रे पोलराइड के थ्रू पास हो जाती है। ओके, और अपने को मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसे लाइट मिलती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलो, मेरे ख्याल से सबको प्रोसेस समझ में आया होगा, पोलराइड का वर्किंग समझ आया होगा, ये क्या काम करता है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। क्या हम लोग पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? व्हेन अ अनपोलराइज्ड लाइट passes through polaroid, it become
polarized, and this process is called polarization. क्या तुम लोग पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो? पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होगी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा। अनपोलराइज्ड लाइट, सॉरी उल्टा बोल दिया, अनपोलराइज्ड लाइट वो होगी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर डायरेक्शन में होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अक्रॉस होगा। ठीक है, जल्दी से इन चीजों को नोट कर लो। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव के बारे में। ये हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, जब ये पोलराइड के थ्रू पास होती है तो ये कैसी हो जाती है? पोलराइड हो जाती है। लेट से जो इंटेंसिटी है आने वाली लाइट का और अनपोलराइज्ड लाइट का अगर आई नोट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जब ये पोलराइड के थ्रू पास करती है तो यहाँ पे अपने को जो इंटेंसिटी मिलता है वो उसका हाफ मिलता है। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइड के थ्रू पास करते हैं तो जो लाइट बची उसका इंटेंसिटी आने वाली लाइट रे का इंटेंसिटी का हाफ हो जाता है। अच्छा, जब हम इसको फर्दर आगे किसी पोलराइड के थ्रू पास करवाते हैं, ओके, लेट्स से ये हमारे पास अब पोलराइज्ड लाइट हो गई। पोलराइज्ड लाइट को जब हम वापस से किसी पोलराइड के थ्रू पास करवाते हैं, ओके, अभी हमारा जो पोलराइड का जो एक्सिस है और हम बोल सकते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? तो ये हो गया हमारे पास एंगल थीटा। सो थीटा कौन सा एंगल है हमारे पास? थीटा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑफ पोलराइज्ड लाइट। चलो, तो जब हमारी पोलराइज्ड लाइट वापस से पोलराइड के थ्रू पास होती है तो यहाँ पे अपने को जो इंटेंसिटी मिलता है वो लेट से आई मिलता है। ये आई हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा, मैं बना रहा हूं, ये हमारी हो गई एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे डायरेक्शन में जो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो अलोंग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इट विल बी E cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन E sin थीटा। अब जो अलोंग है प्लेन के वो तो इसके थ्रू पास हो जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E cos थीटा के, और इक्वल होगा किसके? E cos थीटा के। क्लियर है ये बात? अब हम एक बात जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन जानते हैं। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगा? I नॉट cos स्क्वायर थीटा। E स्क्वायर को हम लोगों ने वापस से, और सॉरी E नॉट स्क्वायर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको हम लोगों ने लिख दिया I नॉट। ये होगी हमारी इंटेंसिटी जब हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलराइड के थ्रू पास करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड मलूस लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं मालूस लॉ। चलो, अच्छा मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। आई नोट, यहाँ पे जो आई नोट है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो दिस इज आई नोट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अगर अपनी अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब ये वाली जब पास होगी तो हमारा यहाँ पे आई नोट कितना रहेगा? आई नोट बाई 2। अगर अपने को कभी ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट के लिए बात करें कि अनपोलराइज्ड लाइट पहले पास करी फिर पास करी, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे लिए? आई नोट अपॉन 2। बात ध्यान रखना जिसको जल्दी। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन ड्यू टू स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग मेरे ख्याल से सबको पता है, जब किसी पार्टिकल से लाइट वेव टकराती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
अब स्कैटरिंग की वजह से पोलराइजेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, उसकी तरफ आ रही है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है एटमॉस्फेयर में, डस्ट हो सकता है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है और भी नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट को मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसी प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वापस से वाइब्रेशंस के साथ साथ ये वापस से लाइट वेव को री इमिट करते हैं। क्या करते हैं, वापस से री इमिट करते हैं। ये जो री इमिट करते हैं ये हर डायरेक्शन में करते हैं। ओके, एक डायरेक्शन ऐसी होती है जो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होती है। यहां से जो लाइट रे अपने को मिलती है ये प्लेन पोलराइज्ड मिलती है। कैसी मिलती है, ये प्लेन पोलराइज्ड। जो मैंने बातें बोली इनको पॉइंट के फॉर्म में जरूर लिखना। ओके, तो इस तरीके से अपने को एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट की तरफ मिलती है स्कैटरिंग की वजह से। ओके, जल्दी से नोट डायग्राम बना लो और अपने वर्ड्स में कुछ चीजें लिख लेना इसके लिए। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट को इस मीडियम के बाउंड्री पे इंसिडेंट किया। अब हम बात जानते हैं कि किसी मीडियम के ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक तो रिफ्लेक्टेड और दूसरी रिफ्रैक्टेड। ओके, तो अपने को बहुत बार जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड मिलती है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट अपने को पोलराइज्ड कब मिलेगी उसके लिए कंडीशन है, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तब अपने को ये जो लाइट रे होगी रिफ्लेक्टेड वाली वो अपने को प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। व्हेन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज 90 डिग्री वी गेट पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना है तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो भी एक फिक्स्ड होगा। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं कि एंगल कितना होगा। चलो, तो इन दोनों मीडियम के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। अच्छा, एक बात बता, ये एंगल I है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी एंगल I होगा हमारे लिए, ये बात ठीक है। अगर ये एंगल I है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस I। यहां तक समझ आया? अगर टोटल एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस I, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, वापस से I के इक्वल। ओके, तो ये एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल मिल जाएगा अपने को वापस से 90 माइनस I। तो एंगल R अपने को कितना मिलेगा, मिलेगा 90 माइनस I के इक्वल। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम अपना यहाँ पे। सो μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin 90 माइनस I। sin 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos I। सो μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 cos I। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करूंगा sin I अपन cos I tan I। ओके, सो tan I इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। अगर मेरा μ1 और ये जो मीडियम है μ1 अगर एयर हो गया तो मेरा μ1 कितना हो जाएगा 1 फॉर एयर। तो बता यहां से tan I कितना आया हमारे लिए, इसको मैं यहां पे करता हूं फिर। सो tan I आया मेरे लिए μ2 के इक्वल और एंगल I आया tan इनवर्स μ2, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ म्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बस इसी इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रूस्टर एंगल। सो I इज इक्वल्स टू ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल कौन सा होगा, ये वो इंसिडेंट एंगल होगा जिसपे अपने को रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड मिलती है। ओके, चलो इन चीजों को उतार लो। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।